कल हमने मेरे बिना तुम पर हूँ कविता को व्याख्या किए थे, है न। वो वीडियो पार्ट 1 में लोड है। ये पार्ट 2 में मतलब कि आज हम तुम लोगों को वस्तुनिष्ठ लिखा रहे हैं और याद कराने का प्रयास करेंगे, है न। जो बच्चों लिखना चाहता है इसको लिख सकते हो, है न। इसे लिख लो वीडियो रोक कर, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ तुम लोग। वीडियो के अंत में इसे लिख लेना। कर रहा है कि इस कविता में जो मेरे बिना तुम पर हूँ, इस कविता को जर्मन लेखक रेनर मारिया रिल्के जी हैं जो इस कविता को रचता हैं। हालांकि इस कविता को हिंदी में रूपांतरण भारतीय महान कवि धर्मवीर भारती जी किए हैं। इसको हिंदी में अनुवाद धर्मवीर भारती किए हैं। रेनर मारिया रिल्के जी का जन्म ऑस्ट्रिया के प्राग में हुआ, जो कि अब जर्मनी है। इनके माता का नाम सोफिया और पिता का नाम जोसेफ रिल्के है। इनका जन्म 4 दिसंबर 1875, मृत्यु 29 दिसंबर 1926 को हुआ। देखा जाए तो बारी बारी सभी क्वेश्चन। मेरे बिना तुम पर हूँ कविता के रचयिता कौन है? रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम पर हूँ कविता के रचयिता है रेनर मारिया रिल्के। और इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के। बाप और बेटा दोनों का नाम मैच कर रहा है। कवि का नाम रेनर मारिया रिल्के और इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के। अब मान लो कि दोनों सोफी इलायची खाते थे। माता का नाम सोफिया, माता का नाम सोफिया। रेनर मारिया रिल्के जी का जन्म 4 दिसंबर 1875 को हुआ है। रिल्के जी के माता थी सोफिया। इनके पिता थे जोसेफ रिल्के। रेनर मारिया रिल्के के पिता जोसेफ रिल्के। इनका मृत्यु हुआ 29 दिसंबर 1926 को। इनका मृत्यु 29 दिसंबर 1926 को। इन्होंने मतलब रेनर मारिया रिल्के किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए? म्यूनिख विश्वविद्यालय। हालांकि इनका जीवनी पढ़ोगे तो पता चलेगा, है न, ये बहुत से सारे बाधाओं को टालते हुए इसने अपना शिक्षा जारी रखा और अंततः यह बहुत बड़े कवि और कलाकार कहलाए। इन्होंने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया? म्यूनिख विश्वविद्यालय। रिल्के जी को किस विषय में बचपन से ही रुचि था? कला एवं साहित्य में बचपना से ही इनका बहुत रुचि था। रिल्के जी को किस विषय में बचपन से ही रुचि था? कला एवं साहित्य। कविता में रिल्के जी ने किस भाव को प्रकट किया है? भक्त के बिना भगवान का भी अस्तित्व नहीं है। अर्थात भक्त के बिना भगवान का कोई अर्थ नहीं, भगवान भी अर्थविहीन होते हैं। भगवान का बेस और वृत्ति भक्त है। भगवान का बेस और वृत्ति भक्ति है। यदि भक्त नहीं तो भगवान का पूजा अर्चना करने वाला कौन है? कोई नहीं। मंदिर में पता चला कि घास हो जाएंगे, कुत्ते हिल जाएंगे, वनमानुष हिल जाएंगे, कुछ भी हिल सकता है, कोई सेवा करने वाला नहीं रहेगा। करा भगवान भी किसके भूल जाने पर अपना अर्थ खो बैठे हैं? भक्त को। तो भगवान का भी मजबूरी है कि भक्त को छोड़कर भगवान नहीं जा सकते हैं। भगवान का पादुका कौन है? भक्त। पादुका अर्थात चप्पल, जूता, खड़ाऊं, है ना। उस समय तो खड़ा होता था, भगवान के लिए खड़ाऊं का उपयोग करते हैं, है ना। भगवान का पादुका कौन है? भक्त। और भक्त के बिना बताया गया था कविता में, भक्त के बिना भगवान को पैर में छाले आ जाएंगे। भक्त के बिना किसका शानदार लवादा गिर जाएगा? भगवान का। किसके नरम सस्या पर भगवान विश्राम करते हैं? अपने भक्त के, है ना। भगवान को सेवा सत्कार करने वाला तो भक्ति होता है, तो उसी के नर्म सैया मतलब बिस्तर होता है ना, उस बिस्तर पर आराम करते हैं भगवान। रेनर मारिया रिल्के कहाँ के कवि थे? जर्मनी के। रेनर मारिया रिल्के कहाँ थे? जर्मनी के। अब देखो हमारा भारत कितना महान देश है कि हमारा भारत में कुछ खासियत है, तब तो हैं विदेशी फिर भी हमारे भारत की गाथा को गा रहे हैं और इसको पूरे दुनिया के सामने, नहीं कि भारत की कविता है, पूरे दुनिया में इसका यह कविता विद्यमान है। करा रेनर मारिया रिल्के कहाँ के कवि थे? जर्मनी के, है ना। इस कविता के हिंदी में रूपांतरित किया उनके धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती जो कि भारत के महान कवि हैं, धर्मवीर भारती भारत के महान कवि है। उन्होंने रिल्के जी द्वारा लिखा गया कविता को हिंदी में रूपांतरण किया। मूल रूप से यह कविता जो था जर्मन भाषा में लिखा हुआ था, क्योंकि रिल्के जी तो जर्मन थे तो जर्मनी भाषा का उपयोग करेंगे, है नहीं।
इस कविता का 2 मिनट में सारांश सुना देना चाहता हूँ और आप लोग को। और जिस बच्चों को लिखना रहेगा वीडियो रोककर इस पूरे कविता को पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को लिख सकते हो, है नहीं। इस कविता में कहा गया, भगवान यदि मैं नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगे, मेरे बिना आप अधूरे हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं ही आपका सब कुछ हूँ, आपका प्रतिष्ठा हूँ, आपका शान हूँ, मान हूँ, आपका देख रेख करने वाला हूँ। मैं हूँ तो आपको संसार जानता है, मैं नहीं हूँ तो आपको संसार नहीं जानेगा। क्योंकि इस संसार में हम भी एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी में सबसे श्रेष्ठ मानव है ना। मानव ही एक ऐसा समाज है जो भगवान को समझता है, बुझता है, एहसास करता है। जानवर तो नहीं कर सकता है, या कोई भी पक्षी जानवर कोई नहीं कर सकता है ना। कहने को तो सब कुछ कहता है कि जानवर भी भगवान को पूजा करता है, ऐसा कोई साच प्रमाण है। इसलिए भगवान को यदि कोई सेवा करने वाला, याद करने वाला, भक्ति करने वाला, भजन करने वाला, उनका गृह निर्माण करने वाला सब के सब व्यक्ति हैं, मतलब हम लोग हैं। इसीलिए भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान के बिना भक्त अधूरा है, भक्त के बिना भगवान अधूरा है नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जय हिंद, जय भारत। आप इसी तरह अपना पढ़ाई जारी रखिए, आपका मंजिल कोई नहीं रोकेगा। अपना काम करते रहिए।